नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णव में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनली ओवैसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके ऊपर पहली एफआईआर है। और ओवैसी इतना मतलब सीधा साधा है कि वो बोल रहा है कि मेरे किस जुर्म की मुझे तो मालूम ही नहीं। ऐसी पहली एफआईआर है और ये भी पता नहीं कि किस आरोप में की है। अरे तेरे पे एक ओवैसी, तेरे पे आरोप एक हो तो बता, मैं तेरे को कम से कम तेरे ऊपर काफ़ी आरोप है। क्या तेने ये नहीं बोला था कि बाबरी मस्जिद, एक मस्जिद गई है दूसरी नहीं जाने देंगे? तो ये तो कोर्ट का वकील है ना, तो तुझे इतना भी पता नहीं है कि भाई कोर्ट फैसला करेगी। इतना आइडिया तो होना चाहिए कि भाई कोर्ट जो फैसला करेगी उसके बाद आपने, और आपके ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपने का फैसला था बाबरी मस्जिद का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राम मंदिर के पक्ष में। अब हर जगह बोलते हो एक मस्जिद गई है दूसरे नहीं जाने देंगे। उसी का नतीजा है जो आज देश जल रहा है। तुम्हारे भड़काने के कारण देश जल रहा है। तुम लोग जिस तरह से मुसलमान डरा हुआ, ये ऐसे मुसलमान डरा हुआ है जो सड़कों पे निकल रहा है, गाड़ियां चला रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, ये मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान डरा होता तो ऐसे करता? हिंदू डरा हुआ, पुलिस वाले डरे हुए। अगर तुम वीडियो देखोगे तो पुलिस वाले रोते हुए कह रहे हैं कि सर हमको पत्थर मार दिया, फोर्स भेजो। अगर ये वीडियो चल रहे हैं टीवी पे तो पुलिस डरी हुई है, हिंदू डरे हुए तुमसे, न कि मुसलमान डरा हुआ है। तो तुम जान करके मुसलमान डरा हो करके तुमने प्रयोग करके, और ये आज देश में आग लगी है। तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल 100% कार्रवाई होना चाहिए। और तुम बोलते हो चलो नुपुर शर्मा ने ऐसा किया तो उसको गिरफ्तारी नहीं की, उसको पार्टी से निकालने में लेट गई। तूने अपने भाई को पार्टी से निकाला था, अकबरुद्दीन ओवैसी को, जो हमारी माता सीता के लिए कुछ बोला था, गलत शब्द इस्तेमाल किए थे, राम भगवान के लिए कुछ बोला था, कुछ अनसन शब्द इस्तेमाल किए थे। तब तेरी मति कहाँ चली गई? तब नहीं पता चला? जब तुमसे पूछते कि उसने भड़काऊ भाषण क्यों दिया तुम्हारे भाई ने, तो कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट में ने डिसीजन लेगा। कोर्ट तो अब नुपुर शर्मा के मामले में भी कोर्ट लेगा ना। तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? नुपुर शर्मा के मामले में भी कोर्ट में पार्टी से निकाल दिया है, एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी भी हो जाएगी उसकी, और जो उसने गलत किया तो उसको सजा मिलेगी। पर तुमको भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। तुमने कितने भड़काया है तुमने मुसलमान को? भाई किसी प्रकार से कुछ ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसा कोई मामला ही नहीं था। अरे ज्ञानवापी का भी था तो कोर्ट डिसाइड कर रही थी, कोर्ट सर्वे कर रही थी। तुम कोर्ट से वकील की तुमको किसने बनाया? किस गधे ने तुमको वकील बना दिया? तो तुम्हें शर्म नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुम चैलेंज करते हो। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो वैसे ही लगता है, तो एफआईआर वैसे ही बनती है। तुमने कहा कि बाबरी मस्जिद, ये एक मस्जिद चलेगी दूसरी मस्जिद नहीं जाने देंगे, इसका मतलब कत्लेआम करोगे? यही सड़कों पे निकलने की तुम इशारा कर रहे हो कि नहीं? अगर कोर्ट फैसला भी कर देगा तो हम नहीं मानेंगे। यही हुआ तुमके, कोर्ट ने गलत फैसला किया, लोअर कोर्ट ने गलत फैसला किया। अरे लोअर कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है लोअर कोर्ट को, तब जाके और ज्ञानवापी में केस चल रहा है। तो सेक्शन 1991 के आड़ में तुम छुपते रहे। अरे भाई, जो भी कोर्ट करेगा वो फैसला तुमको मानो ना। वकील हो तो वकील की तरह बात करो, न कि एक भड़काऊ भाईजान बन के रह गए तुम दुनिया में। और भाई के लिए तो तुम ये से बोलते हो, नुपुर शर्मा के लिए तुम ये बोलते हो कि नहीं ये तो इसको गिरफ्तार होना चाहिए और पार्टी से निकलना चाहिए। अरे उसके लिए भी तो बोलना चाहिए कि गिरफ्तार होना चाहिए था तुम्हारा भाई, जो हिंदू देवी देवता के लिए बोला था। और इसी तरह से अगर इतने ही तुम ऐसे होते कि तुम पार्टी के नेता हो तो हिंदू मुसलमान दोनों के नेता बनने की कोशिश करना चाहिए। मकबूल फिदा हुसैन ने हमारी जो माता है कि लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, इन सब के नग्न चित्र बनाए थे, तब विरोध नहीं किया? तब मुंह में क्या मक्खी घुस गई थी, दही जम गया था मुंह में? अगर इंसाफ की बात करो तो इंसाफ की बात करना चाहिए, न कि एक तरफा ही बात करो। और अगर जिसने भी गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। तुमको अगर सही में नेता बनना है तो सही ढंग से इंसाफ वाली बात करना चाहिए कि नहीं भाई। ये तहसील रहमानी ने भी उकसाया था नुपुर शर्मा को, उसने भी शिवलिंग के लिए अपशब्द बोला थे। उसके लिए तुम क्या बोलते हो? उसको क्यों नहीं गिरफ्तारी का बोलते हो? और उसके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते हो? अगर सही में तुम एक इंसान हो, हिंदू मुसलमान को छोड़ दो, इंसान हो तो दोनों पक्ष के लिए बोलना चाहिए। नहीं यार, उसने उकसाया है
अब वो इसलिए प्रोवोक किया है, इसलिए ऐसा हुआ। जब तुम बोलते हो कि जब भी हिंदू रामनवमी का जुलूस निकालते हैं या हनुमान जयंती पे जुलूस निकालते हैं तो प्रोवोक करते हैं, मस्जिद के सामने नारेबाजी करते हैं, तो प्रोवोक हुआ। तो प्रोवोक किसने किया? प्रोवोक हुआ इसलिए दंगे पे आ गए। नुपुर शर्मा दंगे पे तो नहीं आई थी, नुपुर शर्मा को प्रोवोक किया है तहसील रहमानी ने, तब जाके उसने बोला। वो उसके बाद भी गलत है तो कानून उसको सजा देगा, भले फांसी भी चढ़ा दे, जो गलत हो उसको सजा मिले। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप सड़कों पे उतरने के लिए बोल दोगे या हम किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगे, इसका मतलब कि कोर्ट भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो मैं इस पे ओवैसी जी के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं कि इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए हैं और इसी कारण आज देश में ये स्थिति है। तो दोस्तों मेरे इन विचारों से सहमत है कि नहीं, मुझे जरूर आप अपनी राय दें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।